Hello friends, this is Deepak Dangi and welcome to Variable Classes by DD सर। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन बताया था, मैंने उसमें आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मंडे से वीडियो की एक रेगुलर सीरीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं परसेंटेज सबसे पहले लूँगा। उसी के रिगार्डिंग मैं परसेंटेज चैप्टर लेके आया हूँ आपके सामने। परसेंटेज लेने का मेरा एक अलग मकसद है। मेरा ऐसा मानना है कि परसेंटेज चैप्टर जो है वह पूरे अर्थमेटिक की जान है। पूरा अर्थमेटिक इसी पर टिका हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले परसेंटेज को पढ़ें और परसेंटेज में भी कुछ बेसिक बातें हम जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को लेंगे। चलिए देखते हैं परसेंटेज क्या है। परसेंटेज प्रतिशत, इसका साइन दर्शाया जाता है। उसके बाद परसेंटेज कोई भी चीज अपने आप में 100% है, इसका मतलब या तो वो एक है। कैसे? जब भी हम परसेंटेज साइन को हटाएंगे उसकी जगह क्या लिखेंगे? 1/100। क्या लिखेंगे? 1/100। जब 1/100 लिखेंगे तो 100% का मतलब क्या होगा कि 100% बराबर 100 अपनी जगह पर, और जब 100% बराबर 100 इंटू जब परसेंटेज हटाएंगे तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? 1/100। तो हमने लिखा 1/100। जब 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। यानी कि 100% बराबर क्या होता है? 1। जब भी मैं बात कहूँ कि मैंने एक वस्तु ली, यानी कि वो अपने आप में क्या है? 100%। और जब मैंने कहा कि वो वस्तु 100% है, इसका मतलब क्या है कि वह वस्तु 1 है। चलिए इसी प्रकार कुछ अलग अलग भिन्नों पर हम बात करते हैं, अलग अलग फ्रैक्शंस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला फ्रैक्शन हमने लिखा 100%। चलिए दोस्तों कुछ फ्रैक्शंस पे बात करते हैं। ये फ्रैक्शंस मैंने लिखी हुई है, इन फ्रैक्शंस को तुम्हें याद करना है। ये है फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू मैंने सामने लिख रखी है। ये याद करने से एक फ़ायदा होगा कि एग्जाम में सीधा सीधा अपना आंसर बन जाएगा। यदि हमें फ्रैक्शंस याद नहीं रहती हैं तो हमें फ्रैक्शंस का जो वैल्यू है वो बनानी पड़ेगी, उसके लिए टाइम खर्च होगा। तो हमें एग्जाम में टाइम बचाना है, उसके लिए इन फ्रैक्शंस को क्या करेंगे? हम याद कर लेंगे। याद करना इन्हें बहुत आसान है। जब हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो ये फ्रैक्शंस की वैल्यू आपको अपने आप याद हो जाएगी। चलिए ये वैल्यू कैसे आई है, कहाँ से आई है और कैसे बनी है, हम इस पर चर्चाएँ करते हैं। मैंने कहा था कि जब परसेंटेज चिन्ह को हटाएंगे तो क्या करेंगे? 1/100 का गुणा कर देंगे, और जब परसेंटेज लगाएंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं। मैंने कहा था कि 100% की वैल्यू 1 होती है और 1% की वैल्यू 100 होती है। उसके बाद में आगे चलते हैं कि 2% की वैल्यू 1/50 कहाँ से आई है? तो 2 और प्रतिशत हमको क्या चाहिए? इसका मान चाहिए। हम क्या करेंगे? इस परसेंटेज चिन्ह को हटाएंगे। जब इसे हटाएंगे तो इसमें क्या करेंगे? 1/100 का गुणा कर देंगे, और अब जो संख्या कट रही है उन्हें क्या करेंगे? कट कर देंगे, काट देंगे। देखिए 2 × 2, 2 × 5 10 और 0 क्या निकल के हमारी वैल्यू? 1/50। ऐसे ही हम सारी वैल्यू को निकालेंगे। अगली वैल्यू को फिर से देखते हैं कि 5% की वैल्यू क्या चाहिए? 5% की वैल्यू चाहिए 5। जब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे? 1/100 का गुणा करेंगे इंटू 1/100। जो संख्या कट रही है उन्हें काट देंगे। देखिए 5 × 5, 5 × 10 और 0 तो क्या निकल के आया है? 1/20, 1/20। यानी कि 5% की वैल्यू क्या निकल के आई है? 1/20 या 1/20। ऐसे ही अगली वैल्यू देखिए। अब ये तो नॉर्मल जो भिन्न थी वो मैंने लिख दी है बॉक्स के अंदर। ये एक ऐसी भिन्न है, ये सारी भिन्न वो हैं जो तुम्हें याद है, ये जिनकी वैल्यू तुम्हें पता है पहले से। मैंने बॉक्स में वो सारी सिंपल सी वैल्यू लिख रखी है। चलिए आगे भिन्न देखते हैं क्या है। 11 9 1/11 9 सही 1/11 प्रतिशत। यह एक मिक्स भिन्न है। पहले मिक्स भिन्न को हम सिंपल भिन्न में बदलेंगे। सिंपल भिन्न में बदलने का नियम क्या है कि जो सामने लिखा हुआ है और जो हर में लिखा हुआ है इन दोनों का तो गुणा कर देंगे, और जो अंश में लिखा हुआ है उसे ऐड कर देंगे। 11 का गुणा 9 में करेंगे, 11 99, और 1 ऐड कर देंगे, क्या है 100।
बटे 11। और परसेंटेज जब चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 का क्या कर देंगे, गुणा। 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा 11। यानी कि 9 से ही 1/11% की वैल्यू क्या निकल के आई है, 1/11। सेम यही बात हम अगले वाले क्वेश्चन पे देखेंगे, अगली वाली भिन्न पे देखेंगे। अगली वाली भिन्न क्या है, 11 से ही 1/9% इसकी वैल्यू चाहिए। तो जो हर में लिखा हुआ है और जो सामने लिखा हुआ है, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 11 का गुणा 9 में करेंगे 99, और 1 को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 100/9 इंटू, जब परसेंटेज चिन्ह को हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आएगा 1/100। 100 से 100 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा हर में 9। तो क्या निकल के आई है 11 से ही 1/9% की वैल्यू 1/9। यानी कि जितनी भी भिन्न लिखी हुई है इन सभी भिन्नों को हम वैल्यू ऐसे ही प्राप्त करेंगे। चलिए कुछ और भिन्न देखते हैं। 14 राइट्स 2/7% की वैल्यू चाहिए। 14 से ही 2/60% की वैल्यू चाहिए। चलिए निकालते हैं। पहले क्या नियम क्या कहता है अपना, कि जो हर में लिखा हुआ है और जो सामने लिखा हुआ है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो अंश में लिखा हुआ है उसे ऐड कर देंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 14 7 98, और 2 को जोड़ देंगे कितने हो गई 100। तो 100/7 जब परसेंटेज को हटाएंगे तो उसकी जगह क्या आएगा 1/100। 100 से 100 को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ऊपर बचा 1 और हर में क्या बचेगा 7। तो क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम निकल के आई है। तो यानी कि 14 से ही 2/60% की वैल्यू जब भी आएगी तो हम कहेंगे 1/7 होती है। उसके बाद 20% की वैल्यू 1/5 नॉर्मल है। 25% की वैल्यू 1/4 नॉर्मल थी, मैंने बॉक्स के अंदर लिख दी है। ऐसे ही जितनी भी भिन्न है इन सब की वैल्यू जैसे मैंने अभी बताया है ऐसे ही निकालते रहेंगे। चलो इन्हें याद करने के कुछ तरीके बता देता हूँ। आपको चाहिए 9 राइट्स 1/11% की वैल्यू, यही चाहिए। तो आपको जो ये दिख रहा है 9 के बाद में, क्या यही इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। यानी कि जब भी 9 राइट्स 1/11%, 9 से ही 1/11% की वैल्यू पूछे तो जो पीछे लिखा होगा वही उसका आंसर होगा। चलो ऐसे ही अगली भिन्न देखते हैं। 11 राइट्स 1/9%, इसकी वैल्यू क्या 1/9 निकल के आती है, हमने भी निकाली थी। यानी कि जो पीछे लिखा हुआ है वही इसका आंसर निकल के आएगा। दोनों एक दूसरे के सिमिलर जैसे बन गए। चलो अगली देखते हैं कि कुछ चीजें एक दूसरे के मल्टीपल में बढ़ती जा रही हैं। इन भिन्नों में हमने देखा कि कुछ भिन्न एक दूसरे के मल्टीपल में आगे बढ़ती जा रही है। चलो उन्हें देखते हैं। जैसे 10%, इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी 1/10, यही होती है। अब हमने इस 10% की वैल्यू निकालने के बाद हम आए थे सीधे 20% पर। 20% 10 से जब 20% पे जाएंगे तो क्या हम यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं क्या, यहाँ पर क्या करते हैं हम 2 का गुणा। जब 10% को हम 20% बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं। तो जब इधर 2 का गुणा करते हैं तो इधर भी 2 का ही गुणा करना पड़ेगा। चलिए हम 2 का गुणा कर देते हैं। तो 1/10 पहले था और इसमें 2 का गुणा कर दिया तो जो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कटेगी तो कितना आएगा 5। तो क्या 1/5 निकल गया है। जब पहले वाली भिन्न से दूसरे वाली भिन्न में हम डबल किया तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी डबल हो जाएगा। जब हम इससे यहाँ पहुंचेंगे तो क्या होगा कि पहले 10% की जो वैल्यू थी वो 1/10 थी। अब यही वैल्यू 30% बन रही है। इसका मतलब क्या हमने 3 का गुणा किया होगा तभी जाके बनी। कितने का गुणा किया होगा 3 का गुणा किया होगा। तो क्या इसका जो रिजल्ट है उसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो निकल के आया है 3/10। यानी कि 10%, 20% और 30% जैसे जैसे जितना गुना होता गया हमने उसका गुणा किया और अपनी भिन्न के आंसर मिलते गए।
यानी कि जब भी तुम्हें 10%, 20% या उसका मल्टीपल मिले तो हमें उसका इधर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें। मैंने लिखा 11 राइड्स 1/9%। इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी कि जो पीछे लिखा हुआ वही अपनी वैल्यू होगी। अब मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूँ और क्या लिख देता हूँ यहाँ पे 44 राइड्स 4/9%। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसमें 4 का गुणा कर दिया होगा। 11 में 4 का गुणा करेंगे तो 44, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4, और हर में जो लिखा हुआ सेम लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस वाली भिन्न में 4 का गुणा किया तब नई वाली भिन्न बनी। सेम इसका मतलब इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। 1/9 में जब हम 4 का गुणा कर देते हैं तो ये भिन्न बन, इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 4/9। इसका मतलब आपको अगर ये वाली भिन्न याद है और आपसे पूछ ले कि इस वाली भिन्न का आंसर क्या होगा, तो देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इस वाली भिन्न में मैंने 4 का गुणा किया तब जाके ये प्राप्त हुआ है, तो इसके रिजल्ट में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा तब हमको आंसर मिलेगा। सेम कुछ और बातें देखते हैं। चलिए, आपने देखा कि 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। अब मैंने इस क्वेश्चन को घुमाया और क्वेश्चन को विपरीत पूछा कि 3/8 की वैल्यू बताइए, 3/8 कितने परसेंटेज के बराबर होता है। तो देखिए, तुमने इस वाली वैल्यू को कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, फिर भी हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तुमने कहीं ना कहीं 1/8 या हर में कहीं 8 देखा हुआ है। तो मैं 1/8 तो देखा तुमने, जब तुम इधर कुछ किसी भी संख्या गुणा करते हो तो इधर भी किसी भी संख्या गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने 1/8 में 3 का गुणा किया तो क्या आपको जो चाहिए था वो मिल रहा है। तो ये 1/8 किसकी वैल्यू होती है, 12 से ही 1/2% की वैल्यू होती है 1/8। उसमें आप इधर 3 का गुणा कर रहे हो तो मुझे क्या इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी जाकर दोनों भिन्न बराबर होगी, दोनों संख्या आपस में बराबर होगी। मैं गुणा कर देता हूँ, 12 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा 36, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 3, और हर वाला क्या रहेगा सेम। पर हमें यहाँ देखने पर एक बात पता चल रही है कि इसका अंश है वो हर से क्या है, बड़ा है। यानी कि 2 का भाग 3 में एक बार पूरी तरह से जा रहा है, तो एक बार तो भाग चला जाएगा, फिर भी एक बचेगा। जो भाग चला जाता है उसे इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 + 1 37, और जो एक बचा था भाग देने के बाद उसे सेम लिख दिया और हर वाले की संख्या को लिखी। तो क्या बना 37%। उसकी वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3/8। तो क्या मैंने यहाँ 37% की वैल्यू तुम्हें 3/8 ही बताई थी। 37% की वैल्यू 3/8 होती है। यानी कि हम किसी भी भिन्न से मान निकाल सकते हैं और किसी भी मान को हम पुनः भिन्न में बदल सकते हैं। यह थी बेसिक सी जानकारी भिन्नों के बारे में, उनके मान के बारे में। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम परसेंटेज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न को पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक संख्या को 25% से घटा दिया जाए। शब्दों को ध्यान से पढ़ें। क्या किया जाए, 25% घटा दिया जाए तो वह संख्या 225 हो जाती है। तो बताइए कि वह संख्या कितनी थी, पहले कितनी थी ऐसा पूछा गया है। चलो, पहले मैंने क्या कहा था कि 25% की वैल्यू कितनी होती है, कहा था मैंने जब परसेंटेज हटेगा तो उसके अपन में क्या लिखेंगे 100। तो 25 × 100 1/100 कट कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई थी वो क्या निकल के आई थी 1/4। 25% से घटा दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि संख्या जो पहले 4 थी उसमें 1 कम हो जाएगा। तो देखते हैं कि संख्या पहले 4 थी और अब 1 कम हो गई, कितनी हो गई है 3 हो गई है। और 3 हो गई है अपने अकॉर्डिंग तो 3 हो गई है, और उसने कितना देखा है 225 हो गई है। तो 3 की वैल्यू उसने कितनी दे दी हमको 225। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के गई यहाँ से 225/3 कट कर देते हैं। 3 × 7 = 21, 1 बचा 15 हो गई, 3 × 5 = 15। 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई है 75 75,
और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू चाहिए। तो जब इसमें हमने 75 का गुणा किया होगा तब जगह 225 आया। ऐसे ही हमें इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 75 का गुणा करना पड़ेगा। चलो 4 का गुणा 75 में करेंगे, चलो गुणा करके देख लेते हैं। 75 इंटू 4, 4 5 20, 20 का 0, कैरी कितना है 2, 4 7 28 और 2 30। जब 75 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300। जो संख्या घटकर 3 हो गई थी यानी कि 225 हो गई थी, वह संख्या ओरिजिनल में वास्तविक रूप में कितनी हुआ करती थी, 300 हुआ करती थी। उसने यही पूछा कि बताइए वह संख्या कितनी होगी, तो संख्या कितनी होगी 300 होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दे रखा है जैसा प्रश्न में दिया है वैसे भिन्न लिखेंगे, उसका मान लिख लेंगे। यदि उसने घटाने का दिया है तो संख्या को घटा देंगे, उसने संख्या को बढ़ाने का दिया है तो हम संख्या को बढ़ा देंगे, और जो भी पूछा है उसका आंसर क्या कर देंगे, निकाल देंगे। जैसा कि उसने इस प्रश्न में कहा था कि वो ओरिजिनल संख्या कितनी होगी, तो हमने बता दिया कि वो ओरिजिनल संख्या कितनी रही होगी, 300 रही होगी। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा परिवर्तित करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल देता हूँ, और क्वेश्चन को बदल के क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन को बदलते हैं कि एक संख्या को 25 से घटा दिया जाए। इसकी जगह मैं कर देता हूँ कि क्वेश्चन में संख्या को घटाने की जगह क्या किया, बढ़ा दिया जाए, तो वह संख्या फिर भी 225 हो जाती है। तो बताइए कि वास्तविक संख्या कितनी रही होगी, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। चलिए 25% की वैल्यू हमने अभी लिखी है, कितनी हो रही होगी 1/4, यानी कि 4 पर आपकी एक वैल्यू बढ़ जाती है, ऐसा प्रश्न कहता है। यानी पहले कोई भी संख्या 4 रही होगी, आजकल वो संख्या क्या हो गई है, 5 हो गई है। और 5 की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, 225 दे रखी है। चलिए 5 की वैल्यू कितनी है, 225। आपको पहले क्या करना है, 1 की वैल्यू निकालना है। चलिए 1 की वैल्यू निकालते हैं तो 225 में क्या करेंगे, 5 का भाग लगा देंगे, कट करते हैं, काट देते हैं संख्या को, 5 कम 5, 5 चौक 20, 2 बचे, 5 5 25। यानी कि 1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी निकल के आई है, 45 45। जब 1 की वैल्यू आ जाती है तो प्रश्न में कुछ भी पूछो हम सभी चीजें निकाल देते हैं। चलो 4 की वैल्यू पूछ रहा है कि पहले वो संख्या कितनी रही होगी, तो 4 में किसका गुणा करेंगे, नहीं 4 में हम किसका गुणा कर देंगे, 45 का गुणा करेंगे। चलो गुणा करके देख लेते हैं, 4 इंटू 45, 4 का गुणा 5 में करेंगे 20 की 0, हासिल आए 2, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 और 2 हासिल आए थे 18। यानी कि पहले संख्या 180 रही होगी, तभी वह 25% बढ़कर 225 हो गई होगी। पहले कम थी और अब बढ़ा दी तो संख्या बढ़ गई है। यानी कि उसने पूछा था कि पहले संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, वह संख्या पहले 180 थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए इतने। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 2 50 का कितना प्रतिशत है, तो हमें पता नहीं क्यों कितना प्रतिशत है, तो निकालना पड़ेगा। तो मान लिया कि 2 50 का x% है। चलिए 2 जो है वह 50 का x% है, हमें नहीं पता था, हमने उसे क्या कर दिया, x% मान लिया। ये 2 इधर 50 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो क्या बनेगा 2/50 बराबर x%। और मैंने एक बात और कही थी कि जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो हमें 100 का 1/100 का गुणा करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ से परसेंटेज हटा देता हूँ और इसमें क्या कर देता हूँ, 1/100 का गुणा कर देता हूँ। जो संख्या इधर भाग में हो इधर जाके गुणा में हो जाती है, और जो संख्या गुणा में हो इधर जाके भाग में हो जाती है। तुम्हें बोर्डमास का नियम और बेसिक नियम सारे पता होंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। 2/50 पहले से थे इंटू 100 इधर 1 के बटे में भाग में है, इधर जब जाएगा तो क्या गुणा में जाएगा, तो मैंने इधर 100 कर दिया बराबर क्या है x का 1 में गुणा करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
50 से इसे कट कर देंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। और 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना आएगा? 4। यानी कि जो 2 है वो 50 का कितना प्रतिशत है? 4% है। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न तुम्हें समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर दे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, क्या किया जाता है कि जो 24 कैरेट सोना होता है वो 100% शुद्ध होता है, तो तुम्हें बताना है कि 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है। चलिए, जो 24 कैरेट सोना है वो कितना है? 100% के बराबर है। ऐसा प्रश्न में कहा गया है कि जो 24 कैरेट सोना होगा वो 100% होगा। तो आप क्या पूछा? 22। तो पहले हमें क्या करना है? एक की वैल्यू निकालना है। एक की वैल्यू कितनी होगी? 100/24%। अब आपको क्या चाहिए कि 22 कैरेट सोने का मान चाहिए। तो क्या मैं इधर एक में 22 का गुणा कर दूं तो यहाँ पे 22 प्राप्त हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया? 22 का गुणा कर दिया। तो इधर जो सोना बना वो कितना बन गया? 22 कैरेट। तो इधर भी 22 का गुणा करना पड़ेगा। 100/24 इंटू 22%। जो संख्याएं कट रही है उन्हें काट देंगे। चलिए 4 से काट देते थे। 4 से 24, इधर 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 2 बचे 20, 4 पंजे 20, 2 से फिर कट करेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 25 और 11 दोनों के बीच में गुणा का साइन है। दोनों के बीच में गुणा का साइन, गुणा कर देंगे। 11 का गुणा 5 में करेंगे, 55 के 5, कैरी कितने आए? 5, 11 दूनी 22 और 5 27, अपन कितने? 3%। जो संख्या कट रही है उन्हें फिर से कट कर देंगे। 3 9 27, 3 एकम 3, कितने बचे? 2 बच गए, 2 को लिख देंगे और अपन क्या है? 3। यानी कि 24 कैरेट सोना था वो 100% शुद्ध था। तो 22 कैरेट सोना जिसमें शुद्ध सोना कितना रहेगा? 91 सही 2/3%। ये आपका आंसर। कैसे है? 24 कैरेट की वैल्यू दे रखी थी 100%, तो हमने क्या किया? एक की वैल्यू निकाल ली। जब एक की वैल्यू निकाली तो 24 इधर आएगा तो भाग में, 24 इधर आने के बाद एक में जब 22 का गुणा करेंगे तो इधर 22 का गुणा करना पड़ेगा। तो इधर आया 22 कैरेट सोना और इधर आया 22 कैरेट सोने का मान कितना निकल के आया है? 91 सही 2/3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? क्वेश्चन को पढ़िए, कॉपी में नोट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो पूछिए जरूर, कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि कहाँ कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। चलो प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी संख्या का 1/3, इसका मतलब 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 3 में से 1 भाग 96 है, तो उस संख्या का 12.5% बताइए। पहले 1/3 यानी कि 3 में से 1 भाग कितना दे रखा है? 96। तो मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ 100% है या वो 1 है तो भी अपने आप 100% होगी, या 100% की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। यानी किसी भी संख्या को पूरा निकालना है तो पहले आपको 1 का मान निकालना पड़ेगा। 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 अपॉन में है या हर में है, इधर आएगा तो गुणा कर देंगे। तो इधर से 1 यहीं पे 96 में 3 का गुणा कर देते हैं तो क्या 1 की वैल्यू निकल के आएगी। चलिए 3 का गुणा 96 में कर देते हैं। 3 छंग 18, हासिल आया 1, 3 9 27 और 1 28। यानी कि वो जो संख्या थी वो 1 थी, यानी कि 100% जब थी तब वो कितनी थी? 288। अब इसका तुम्हें कितना चाहिए? 12.5%। और 12.5% की वैल्यू मैंने तुम्हें क्या बताई थी? 12.5% की वैल्यू क्या 1/8 होती है। यानी कि 288 का तुम्हें 1/8 चाहिए। चलिए 288 इसका 1/8 कट कर देते हैं। 4 दूना 8, 4 7 28, 4 दूना 8, फिर कट कर देते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचा 12, 2 छंग 12,
यानी कि कट करने के बाद क्या निकल के आया है 36। 36 क्या है, जो मेन संख्या थी उसका 12.5% जब निकाला तो आंसर क्या निकल के आया 36। क्वेश्चन को कैसे किया, पहले 1/3 दे रखा था, 1/3 की वैल्यू जो दे रखी वो लिख दी। मैंने फिर कहा कि कोई भी संख्या या तो 1 होगी या 100% होगी। जब वो 100% होगी तो उसका मान निकाल लेंगे। पहले 100% का मान निकाला तो कितना निकल गया है 288। यदि वो संख्या 288 थी तो उसका 12.5% पूछा था। 12.5% की वैल्यू हमें पता है 1/8 होती है, यानी कि इस संख्या का 1/8 भाग निकालना था, जो कितना निकल के आया 36। यही अपना आंसर होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया है तो उस क्वेश्चन को बार बार देखें, उस जगह पॉज करें, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन समझ में जरूर आएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपको इस क्वेश्चन का, उस समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।